तो हुसैन साहब, तर्जुमान पाक फौज ने कोई ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल वाज़े उन्होंने कर दिया कि साजिश नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर बजाय खामोश होने के एक स्टेप आगे चली गई है। क्या इमरान खान और उनकी टीम के पास और कोई चॉइस नहीं बची या फिर इस मामले को अब एक जिद बना लिया गया है? देखें, जिद तो नहीं वो बना बैठे सिर्फ इस वजह से कि जिद बना बैठे हैं, वो जिद इस वजह से बना बैठे हैं कि वो सियासी तौर पर फ़ायदेमंद है ये ज़िद उनके लिए। तो ये वो ज़िद नहीं है कि हमने इसके ऊपर एक स्टैंड ले लिया तो हम इससे हटेंगे नहीं, ये सियासी ज़िद है और ये सूदमंद सियासी ज़िद है, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब एमुनेशन जो है, सियासी एमुनेशन, वो बहुत कम रह गया है। जो नया एमुनेशन उनके पास मौजूद है वो महंगाई का एमुनेशन है, वो लोगों के फ्रस्ट्रेशन का एमुनेशन है, लेकिन इस एमुनेशन को मेच्योर होते होते बहुत टाइम लग जाता है। जो बने बनाए गोले उनके पास पड़े हुए थे, जिनके ऊपर पानी पड़ गया था लॉन्ग मार्च के बाद और उनका बारूद जो है वो गीला हो गया था और वो ठुस ठुस कर रहे थे, उनको DG ISPR के बयान के बाद दोबारा से इस्तेमाल करने की उनको एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो वो इस ज़िद को इस्तेमाल कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के तौर पर कि हमने दोबारा से इसी इशू को रेज़ करना है और दोबारा से अपने वोटर से बात कर रहे हैं, दोबारा से अपने कंस्टिट्यूंसी से बात कर रहे हैं। और ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले ये याद रखें कि आजकल जो भी हवाले में बनाने चाहिए वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बयान बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों जमातों के लिए बहुत अहम इंतखाबात हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो गॉड सेंड है, एक किस्म का तोहफ़ा मिला है उनको सियासी तौर पर और उस तोहफे को इस्तेमाल। अच्छा, चलें, आप कह रहे हैं कि तोहफ़ा मिला है, लेकिन सर्टनली एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भी हो सकता है कि वो तमाम बयानियाँ आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो वक्त है, प्रॉब्ली जब क़यादत तब्दील होगी तो मौक़िफ़ भी तब्दील हो जाएगा इदारे का, और उनके लिए रवैया भी तब्दील हो जाएगा। गॉड नोज़ कि क्या होता है आगे। लेकिन तलत साहब, अब इसी मामले पर एक और फ़रीक है हुकूमत पाकिस्तान, जहाँ इमरान खान इस मामले पर मुसलसल फ़ौज के मौक़िफ़ को रद्द करते जा रहे हैं, वहीं फ़ौज की जानिब से भी वजाहत आ रही है, जवाब आ रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। कौमी इदारे के ख़िलाफ़ बात करने वालों को ऐसी छूट या रियायत देना, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है या इसकी गुंजाइश मौजूद है या ठीक कर रही है हुकूमत? देखें, ये मामला जो है फ़ौज का नहीं है, एक तो हमें ये वाज़ेह ज़हन में रखना चाहिए, ये कौमी सलामती का मामला है और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि कौमी सलामती के प्लेटफॉर्म से जो चीज़ निकली जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो उसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद है। तो एक तो मेरे ख्याल में हमें इसको फ़ौज का मामला नहीं बनाना चाहिए। जब DG ISPR ये बात करते हैं तो फ़ौज का मामला लगता है, लिहाजा बहुत अच्छा होता है कि डिफेंस मिनिस्टर के ज़रिए ये बयानात दिलवाए जाएं। जब आप कौमी सलामती के मामलात को मुकम्मल तौर पर अपनी डोमेन में डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसके ऊपर जितना तनकीद होती है या जितना मलबा गिरता है वो फिर आपकी तरफ आता है। तो एक तो ये इशू। दूसरा ये कि हुकूमत के लिए भी आप समझें आसान सूरत हाल है, वो मामला जो हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन सकता था, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो ISPR और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। कौमी सलामती के मामलात की ऐसी की तैसी हो रही है वो अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप हुकूमत के ज़ाविये से देखें तो हुकूमत तो चाहेगी कि ये मामला चलता रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट जो एक पेज पर थी वो मुसलसल उनके अंदर दूरियाँ बढ़ती जाएँ। तो इन अ वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले को ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन जो आपने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ बातचीत जो है, मेरे ख़्याल में किसी राय का इज़हार करना या अपनी राय रखना वो कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमें तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि कौमी सलामती के मामलात को आप हतमी तौर पर तय क्यों नहीं कर पाए। हतमी तौर पर तय करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हुकूमत अब तक तो ये कह रही है कि किसी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी पहली तकरीर की थी तो उसमें ये ऑफ़र मौजूद थी और इसका तज़किरा कल खान साहब ने भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका जिक्र किया था। फिर तहरीक इंसाफ का एक तफ्तीश के लिए मुसलसल दबाव अदलिया पर रखने की भी एक कोशिश जारी है। तो अगर ये तहकीकात हो भी जाती हैं तो फिर कितना चांस मौजूद है कि उसके बाद ये मामला दफन हो जाएगा? कोई है भी चांस? देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो जुडिशल प्रोब की क्यों बात कर रही है, क्योंकि जब जुडिशल प्रोब चलेगी तो वो एक तवील मामला होगा, उसके अंदर लोगों को बुलाया जाएगा, उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, उसकी मीडिया कवरेज होगी। तो वो जुडिशल प्रोब के ज़रिए अगले 3-4 महीने
लॉक करना चाहते हैं मीडिया पब्लिसिटी, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। जुडिशल प्रोब से निकलना कुछ नहीं है। वो जो हलकों की बात करते होते थे इमरान खान साहब, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना, नतायज क्या निकले उसके बाद खामोश हो गए। तो जुडिशल प्रोब से निकलना कुछ नहीं है। डॉन लीक्स के ऊपर रिपोर्ट बनी ना, तो जब वज़ीर आज़म रहे इमरान खान तो इनके टेबल के ऊपर वो रिपोर्ट पड़ी होती थी। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो डॉन लीक्स की रिपोर्ट क्यों नहीं उन्होंने उसका इजरा क्यों नहीं किया? वो नहीं करेंगे। डॉन लीक्स के ऊपर रिपोर्ट बनने के अमल को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो जुडिशल प्रोब वो चाहते इस वजह से नहीं है कि मामला ख़त्म हो। जुडिशल प्रोब इस वजह से चाहते हैं कि मामला 3-4 महीने हेडलाइंस उसके ऊपर बनती रहे, हम बयानात देते रहें। जुडिशल प्रोब करवा कर इस मामले को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो लोग नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के अल्टीमेट प्लेटफॉर्म नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसको वो खुद हेड कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट नहीं मानते, जुडिशल प्रोब की रिपोर्ट वो क्या मानेंगे? लेकिन मांग वो इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनको इसमें अपना फ़ायदा नज़र आता है, ताकि इस पे बहस हो, मीडिया पे प्रोग्राम हो। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। ये जो आखिरी पॉइंट है बड़ा वैलिड है, क्योंकि ये मामला ऑलमोस्ट इट हैज़ डाइड डाउन, ये अपनी मौत आप मर चुका है। और अब एक जुडिशल प्रोब की बात आ जाती है तो फिर इस पर खबरें भी चलेंगी, प्रोग्राम भी होंगे। एक वो जो मामला जिसमें कोई जान है नहीं, मरा हुआ घोड़ा है, दफन नहीं होगा। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद जाकर तो कहीं तहकीकात नहीं करनी ना, उन्होंने लोगों को ही बुला के बयानात रिकॉर्ड करने, और यही वो लोग हैं जो बयानात अपने रिकॉर्ड कराएंगे, जो जिम्मेदारान हैं, जो पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि भाई ऐसे कोई मुनज़्ज़म साजिश या साजिश नहीं। नारा और सियासी बयानिया जो है उसके लिए टाइम